के बिहारी भगवान की आज सारे देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति किया है। भगवान आज 9वां महीना आ गया और जैसे ही 9वां महीना आया तो देवकी और वसुदेव जी के सामने निवेदन करूं भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। देवकी ने प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया धन्य हो गए प्रभु में आज कृतार्थ हो गई। भगवान ने कहा मां मैं आपको पूर्व जन्म में वचन दिया था, मैंने वो वचन को पूर्ण करने के लिए आया हूं, मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करो। आपको पता है देवकी कौन है? देवकी पूर्व जन्म की निवेदन करूं महारानी कैकेयी है और यशोदा महारानी कौशल्या है। भगवान का प्रादुर्भाव महारानी कौशल्या के कोख से हुआ, लेकिन पालन पोषण महारानी कैकेयी ने किया था। एक बार राम जी का श्रृंगार करने के बाद, स्नान करवाने के बाद काजल लगाया, वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाए और झूला में महारानी कैकेयी झूला झुला रही थी। और जैसे झूला झुलाती हुई महारानी कैकेयी आंखों से आंसू गिरा और राम जी के सीने में टिपक गए। राम जी उठ के बैठ गए। मां क्या बात है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? महारानी कैकेयी ने कहा नहीं लाला, कैसी बात कर रहे हो? मां तो आपकी आंखों में आंसू कैसा? महारानी कैकेयी की बात को सुन करके राम जी व्यथित हो गए। महारानी कैकेयी ने कहा लाला, हे राम तुम्हारा जन्म कौशल्या के कोख से हुआ है, लेकिन पालन पोषण मैंने किया है। जब भी कोई व्यक्ति आकर के मेरे सामने ये कह देता है कि राम कौशल्या का बेटा है, उस समय मेरे सीने में बहुत दर्द होता है। राम अगर शायद मेरी कोख से तुम्हारा जन्म होता तो मैं गर्व से कह सकती कि राम मेरा बेटा है। भगवान मुस्कुराने लगे। मां मैं आपको वचन देता हूं, दूसरी बार द्वापर युग में कृष्णावतार में जब मैं आऊंगा तो मेरा जन्म आपकी कोख से होगा, लेकिन पालन पोषण मेरा कौशल्या करेगी, वही यशोदा करने वाली है। भगवान ने कहा मां मैंने आपको पूर्व जन्म में वचन दिया है, मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करो। देवकी ने कहा प्रभु आपने वचन तो दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बोल भी रहे हो। भगवान कहने लगे मैं बोल रहा हूं? कैसे बोल रहा हूं? भगवान से देवकी ने निवेदन किया प्रभु आपने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन आप पुत्र बन के कहां, आप तो पिता बन के आए हो। आपके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म, आपको देखने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये देवकी का लाला है। आपको देखने के बाद दुनिया के लोग कहेंगे कि ये देवकी के पिताजी पधारे। मां मैं तो आपको विश्वास दिलाने के लिए इस स्वरूप को धारण किया हूं, चिंता मत करो, मैं अभी शिष्य रूप में आ रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे महारानी कौशल्या ने मुझसे कहा था कि बच्चा तो वही होता है जो रोता है, जन्म के बाद में रोवे, तो मैंने खूब रोया था। लेकिन इस बार रोने की बात नहीं कहना, क्योंकि अगर मैंने रोया तो मामा जी धरे धराए पहुंच जाएंगे और हमारी गोविंदाए नमो नमः कर देंगे। इसलिए हे मैया मुझे प्यार करना, मेरे मुख को चूमना, लाड़ करना, लेकिन रोने की बात नहीं कहना। और जैसे मैं शिशु रूप में आऊं तो मुझे ले जाकर के गोकुल पहुंचा देना, और मेरी योग माया यशोदा की कोख से जन्म ली है तो उस योग माया को ले आकर के सीधे कंस को दे देना। वसुदेव जी ने कहा प्रभु हमारे हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, दरवाजों में ताले और सारे पहरेदार जग रहे हैं, आपको हम लेकर के गोकुल कैसे पहुंचेंगे? भगवान ने कहा मेरे स्पर्श मात्र से दुनिया के सारे बंधन खुल जाएंगे। एक क्षण में भगवान शिशु रूप धारण करके निवेदन करूं देवकी के गोद में विराजमान हो गए। और जैसे विराजमान भये देवकी तो अपने लाला को श्याम वर्ण के कन्हैया को लेकर सीने से लगा ले, चिपटा ले, बार बार चूमने लगी।
बहुत देर चूमने के बाद, सीने से लगाने के बाद आज कन्हैया को वसुदेव जी को दिया है। वसुदेव जी एक टोकनी में जैसे लिए तो आपने आप हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, दरवाजों में ताले लगे थे वो खुल गए, सारे पहरेदार खर्राटे लगाने लगे। भगवान को टोकनी में लेकर के वसुदेव जी महाराज आगे बढ़े और जैसे खुले आसमान में पहुंचे तो मेघों ने सोचा कि आज तो हमारे ठाकुर जी पधारे हैं। मेघ गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और बारिश झमझम होने लगी। आज हमारे कन्हैया पधारे हैं। वसुदेव जी महाराज लिए जा रहे हैं और जैसे ही आगे बढ़े तो यमुना महारानी देखा लबालब भरी हुई है। वसुदेव जी ने सोचा जो होगी सो देखी जाएगी, आज लाला को गोकुल तो ले ही जाना है। वसुदेव जी महाराज यमुना में घुसे और जैसे घुसे तो पहले तो कमर तक पानी, फिर छाती तक दाढ़ी डूबने लगी। अब नाक में पानी पहुंचा। जैसे ही नाक तक पहुंचा कि कन्हैया ने अपने चरण निकाले और यमुना महारानी को स्पर्श कराया। अयोध्या धाम के संत कहते हैं ऐसी बात ना है तो क्या बात है। अयोध्या श्रीधाम अयोध्या के कहते हैं संत, यमुना महारानी सोचने लगी कि मेरे पतिदेव पधारे हैं। आपको पता है भगवान की अष्टपट रानियों में कालिंदी यमुना महारानी भी एक पत्नी है। यशोदा के लाला को निवेदन करूं, देवकी के लाला को वसुदेव जी महाराज जैसी टोकनी में लेके जा रहे हैं तो यमुना महारानी ने सोचा कि मेरे पतिदेव पधारे हैं, जरा देख तो लूं कि छोटे में कैसे लग रहे हैं, नन्हे से लाला बन के पधारे हैं तो जरा एक बार इनका मुखड़ा तो देख लूं। और जैसे यमुना महारानी बैठने लगे, चढ़ने लगी, ऊपर की ओर बढ़ने लगी तो भगवान ने सीधे चरण उठाया और एक धमाका पैर का लगाया। मानो यमुना महारानी को कहा शर्म नहीं लग रही, सामने ससुर जी चढ़े हैं, ऊपर सीधे चढ़ी आ रही है, चल नीचे। और सीधे एक धमाका पैर का मारा तो यमुना महारानी ने कहा इतना जोर से धमाका क्यों लगा दिया, सीधे से बता देते ना ससुर जी हैं। भगवान यमुना महारानी तो घुटने घुटने हो गए। वसुदेव जी महाराज लेके गए, अपने लाला को चूमा, सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद वहीं पे यशोदा के पास लेटा दिया। यशोदा की बेटी को, उस कन्या को लेकर चुपचाप वसुदेव जी महाराज पुनः वापस आए। और जैसे ही वापस आए तो निवेदन करूं, मथुरा में पहुंचने के बाद जैसे आगे बढ़े दरवाजे के ताले बंद हो गए। पास में आए, हाथ की हथकड़ी लग गई, पांव की बेड़ियां लग गई और पांव की बेड़ियों को लगने के बाद जैसे ही देवकी के हाथ में कन्या को दिया कि बड़ी जोरों से कन्या रोने लगी। निवेदन करूं, कन्या रोने लगी। कन्या की रोने की आवाज को सुन करके सारे पहरेदार खड़े हो गए, सरकार 8वां लाल आ गया। और जैसे 8वें लाल की बात को सुनी, दौड़ा दौड़ा कंस सीधे हाथ में तलवार लिया, दौड़ा कहाँ है। देवकी के पास पहुंचा, देवकी हाथ जोड़ने लगे, भैया ये तो तेरी भांजी है, कम से कम इसे तो छोड़ दे। कंस कहने लगा चाहे भांजी हो चाहे भांजा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ला मेरे हाथ में। जबरदस्ती छीन लिया और जैसे ही छीना देवकी चिल्लाती रही, रोती रही, छाती पीट पीट करके, लेकिन कंस अपने हाथ में लिया और जैसे पूर्व बच्चों को सीधे पत्थर में पटकता था उसी तरह ऊपर की ओर ले गया। और जैसे नीचे पटकना चाहा कि वह कन्या नीचे न जाकर सीधे ऊपर चली गई। ऊपर जाकर के अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके और आकाशवाणी करने लगी, अरे मूर्ख, मुझे क्या मार रहा है? अरे तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में पैदा हो चुका है। कंस थर थर कांपने लगा, अरे देवी कहाँ, किसके घर में, कहाँ पर है? देवी ने कहा उस तुझे खुद बताएगा। ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गई। और जैसे अंतर ध्यान भई, कंस सीधे देवकी के पास आया, मेरी बहना सारे देवता इतना झूठ बोलते हैं, आज मुझे पता चला, मुझे माफ कर दे। देवकी ने कहा भैया जो बात गुजर गई सो गुजर गई, अब वाकी चर्चा तू भी ना कर और मैं भी ना कर। कंस सीधे अपने भवन की ओर आता है। यहीं पे देवकी और वसुदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हुए आइए, हमारे ठाकुर जी गोकुल की ओर गए हैं तो हम सभी लोग गोकुल की ओर पहुंचते हैं। निवेदन करूं, आइए गोकुल में प्रवेश करें। गोकुल में निवेदन करूं, नंद जी महाराज की 2 महीने हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा।
जैसे नंदा और सुनंदा को पता हुआ कि भाभी जी को छोरा होना है, वैसे 4 महीना पहले से आके डट गए। रोज यमुना स्नान करें, कात्यायनी मंदिर में जाएं, मैया को स्नान करवावें, कुल देवतन को मनावें, यमुना महारानी से निवेदन करें, हे मैया हमने अगर कुछ पुण्य कियो होए वाकई बदला में यही फल दो कि भाभी जी के छोरी हो। बार बार मनावें, लेकिन आज तो कुछ छोरा के आने का टाइम है, समय है। सुनंदा बार बार जा रही हैं, बार बार आ रही हैं। नंद बाबा द्वार के बाहर बैठे एक कुर्सी में माला सटकाए रहे हैं। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमः नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। माला सटकाते सटकाते बाबा मंत्र को भूल गए और गोविंदाय नमो नमः की जगह जपने लगे। अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय, अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय, ऐसे जपने लगे। बाबा को तो खबर ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। एक एक दाने कमाए रहे हैं, अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय, ऐसे ऐसे घुमाने लगे। अब सुनंदा बार बार जाए फिर आए, अबे तो भयो ना, अबे तो भयो ना। इस बार सुनंदा जैसे ही गई तो देखा कि भाभी जी के आंचल में छिपते हुए श्याम मणि जैसे चमकते कुछ है, लेकिन क्या है अब पता कैसे होगा कि छोरा है कि छोरी है। अब मन में सोचे हे भगवान कहीं छोरी ना हो, नहीं तो 9 लखा हार ना मिले, वो का करूं काय न करूं। हे भगवान, हे कात्यायनी मैंने मैया, हे कुल देवता, हे सारे देवता, हे सूरज भगवान, अगर हमने कुछ पुण्य कियो हो सो या छोरा ही बन जाए। आंख बंद किया, सुनंदा ने लाला को पलटाया और जैसे पलटाया दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास में और बधाइयां दी। और जैसे बधाइयां दिया तो आइए हम सभी लोग आज बधाइयां देते हैं। सबसे पहले व्रज की गोपियां इतने देर से प्रतीक्षा करते जो बैठी हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि जैसे मैं कहूँ यशोदा के लाला की बधाई हो तो आप भी कहना बधाई हो। पूरी ताकत लगाए के कम से कम यहाँ से आवाज मथुरा तक तो सुनाई दे दे, और अगर मथुरा तक न सुनाई दे तो कम से कम सालासर बालाजी महाराज तक तो सुनाई दे। बड़ी ताकत लगाने के कहियो यशोदा के लाला की बधाई हो। थोड़ी सी ताकत लगा के कहो। आज करवा चौथ तो है कि पानी वानी नहीं पिया हो, थोड़ी ताकत लगा। यशोदा के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। थोड़ा ग्वाल वालों को देख लूं कि ताकत वकत कुछ है, माखन वाकन कुछ चाखे कि नहीं। नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, ब्रज के छोरा की बधाई हो, बधाई हो। आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ बधाई में सम्मिलित हों। अब जितने पटाखे चटकाने हैं सो अब चटकाए लो, खुशियां मनाए लो और निवेदन करो ठुमके जरूर लगाना। अगर आज ठुमके नहीं लगाए तो 84 में ठुमके लगाने पड़ेंगे। इसलिए कन्हैया के दरबार में ठुमके जरूर लगाना, और अगर नहीं लगाना तो ताली की सेवा देना। हाँ, एक व्यक्ति को छूट जरूर है, जो कंस के परिवार वाले तो जो नहीं नाचेगा ताली नहीं बजाएगा। सो मुझे सुनंदा ने लाला को पलटाया और जैसे पलटाया दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास में और बधाइयां दी। और जैसे बधाइयां दिया तो आइए हम सभी लोग आज बधाइयां देते हैं। सबसे पहले व्रज की गोपियां इतने देर से प्रतीक्षा करते जो बैठी हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि जैसे मैं कहूँ यशोदा के लाला की बधाई हो तो आप भी कहना बधाई हो। पूरी ताकत लगाए के कम से कम यहाँ से आवाज मथुरा तक तो सुनाई दे दे, और अगर मथुरा तक न सुनाई दे तो कम से कम सालासर बालाजी महाराज तक तो सुनाई दे। बड़ी ताकत लगाने के कहियो यशोदा के लाला की बधाई हो। थोड़ी सी ताकत लगा के कहो। आज करवा चौथ तो है कि पानी वानी नहीं पिया हो, थोड़ी ताकत लगा। यशोदा के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। थोड़ा ग्वाल वालों को देख लूं कि ताकत वकत कुछ है, माखन वाकन कुछ चाखे कि नहीं। नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, ब्रज के छोरा की बधाई हो, बधाई हो। आइए हम सभी
सभी लोग बड़े भाव के साथ बधाई में सम्मिलित हों। अब जितने पटाखे चटकाने हैं सो अब चटकाए लो, खुशियां मनाए लो और निवेदन करो ठुमके जरूर लगाना। अगर आज ठुमके नहीं लगाए तो 84 में ठुमके लगाने पड़ेंगे। इसलिए कन्हैया के दरबार में ठुमके जरूर लगाना और अगर नहीं लगाना तो ताली की सेवा देना। जय यशोदा जय लाल बधाई बाजे गोकुल में।
ले मेरे मोजा से नजर उतार दूं। तेरी मोर छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरदार। तेरी मोर छड़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरदार। हमारा सावरिया गिरधारी बनवारी कर्मा विनती कर कर हमारी बेटी रानी, बेटी रानी, बेटी रानी। सावरिया खड़काले बनवारी कर्मा विनती कर कर हमारी बेटी रानी, बेटी रानी। जमुना
रानी सिर मोर मुकुट ताज है राजाओं का राजा महारानी की रानी सिर मोर मुकुट ताज है दरबार निराला है हर बात निराली है सारी जग में राज है दरबार निराला हर बात निराली है सारी जग में अरे सोने अरे सावरियों है राजा दिल से जानी है आजाने दुनिया ये छोटा सा ट्रेलर था। आइए बड़े भाव के साथ दो क्षण हरि मंगल गान गा लें, उसके बाद में आरती। मंगलम
की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ममत ग्रंथ पंचम वेद निराला, जय हो ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यही हरि नाम, यही हरि नाम, यही हरि नाम, यही जग के मंगल की आरती। से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यही घनश्याम यही श्री राम, यही घनश्याम यही महिमा की आरती। सतगुरु देवा जग नैया देवा। ओम जय सतगुरु देवा। सिंहासन अति सुंदर, ओ स्वामी चावर धरी। अरुणोदय संपत का, अरुणोदय संपत का। तिलक ललाट करे, ओम जय सतगुरु देवा। मानस गीत रामानंद जगत गुरु, रामानंद जगत गुरु। स्वामी सुख कंदा, ओम जय सतगुरु देवा। कहन तुम्हारी, ओ स्वामी कहन तुम्हारी। निज जन हितकारी। कमल सुगधर्मा, त्रिपुटी मंगावे। ओ स्वामी त्रिपुटी मंगावे। देवा